गरीब ताज होटल में पुराने कपड़े पहने एक महिला ने एक होटल में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहाँ बैठे थे उसे भेदभाव वाली दृष्टि से देखते हैं। वह महिला जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी देखने में गरीब लग रही थी। रिसेप्शनिस्ट तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने यहाँ तक कि अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश भी नहीं की और बोली, मैडम आप शायद गलत जगह चली आई हो। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए इसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह ताज भोजनालय है। माहौल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ हंसने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने दैन्य दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यह ताज होटल ही है। पर आप क्या चाहते हो मैडम? तुरंत मैनेजर को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक कराई कि कोई भिखारी मुझे खाना खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा। मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। रिसेप्शनिस्ट ने बुजुर्ग महिला को अंदर बुलाया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहते थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे इसमें बदबू आ रही है? वह एक बुरा सपना है। यह सब बोलकर वहाँ बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं। वह यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 के 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए वेटर से पूछा। वेटर्स ने अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। मैडम, मुझे नहीं लगता आपके पास इस केक के एक टुकड़े को खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसा है। यह केवल केक नहीं बल्कि हमारे महाराज कुक द्वारा बनाया गया एक कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते। यह बहुत ही स्पेशल रेसिपी है हमारी। महिला इस पर शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम कृपया यहाँ आओ। आप बहुत निराश लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ बुजुर्ग महिला से पूछा। इस पर बुजुर्ग महिला ने उत्तर दिया, मेरी एक बेटी है। वह बहुत बीमार थी। जब वह बच्ची थी तो हम रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों को वह देखती रहती थी। हमने एक दिन यह लेमन केक खाने का सपना देखा था, लेकिन फिर वह बीमार हो गए। मेरे पति चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम मैं उसे ये केक तो दिला ही सकती हूँ। लेकिन मेरे पास केवल 10 के ये 17 नोट ही हैं। फिर उन्होंने उस महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि मेरी पत्नी एक डॉक्टर है और मैं भी एक डॉक्टर हूँ। आपके पास ये 17 नोट हैं,
और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं तो क्या है। फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आई तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया कि पैसों से भले ही वो गरीब महिला थी, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग विचारों से और दिल के गरीब थे, सिवा उस फौजी दंपति के। अब वहाँ किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। सब शांत थे, बिल्कुल एकांत था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।